हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का मैथमेटिक्स और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर की हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब आ रही है थर्ड एक्सरसाइज की। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी बेसिस है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पर। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी नंबर्स जो एग्जिट करते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं, जो एग्जिट नहीं करते वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। सो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और मेरी जो इस चैप्टर की जो 2 एक्सरसाइज करवाई है उनमें भी बताया है। और नंबर सिस्टम की मैंने वहाँ पे 2 वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल के ऊपर, तो वो देख लेना। उसमें मैंने अच्छे से बताया रियल नंबर्स के, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी मैंने इसमें बताया है, तो वो देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल हमें यही दे दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालो 10/3, 7/8 एंड 1/7 का। ओके, तो निकालते हैं। हमारे पास इसने दिया है कि हमें 10/3, 7/8 एंड 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि 10 का 3 में डिवाइड कर दो। कुछ नहीं है, 3 का डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 बचा। अब आगे कुछ है नहीं तो हम 0 लेंगे, और 0 लेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। फिर से इसको करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 9, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे ही करते जाएंगे। और ये हमारा एंड नहीं आने वाला है इसका। हर बार 1 बचेगा, हर बार हम 0 कैरी करेंगे और हर बार 3 पर ही जाएगा। तो ये हुआ कि इसके लास्ट में रिमाइंडर 1 ही बचेगा, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं बचने वाला। ठीक है। अब दूसरा हमारा दिया है 7/8। ओके, 7 में हमें 8 का देना है, तो इसमें शुरू में ही नहीं जा रहा, तो हम 0 लेंगे। और 0 लेंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 करके पॉइंट लगाना पड़ेगा। डिवाइड तो सबको करना आता है, 9th क्लास में हो गए हो। सो ये यहाँ पे हमने 0 लिया तो 8 भी जाएगा, 8 8 जा 64। अब बचा 6, तो फिर से हमें 0 कैरी करना पड़ेगा और ये जाएगा फिर 7 पे 56। और फिर ये बचा 4, फिर से हमें 0 कैरी करना पड़ेगा और ये चला जाएगा इस बार 5 पर। मीन्स इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसमें 1 रिमाइंडर आया है, 0 नहीं आएगा चाहे कितनी भी बार करो, इसमें हमारे पास आ गया है। अब एक दिया है हमारे पास 1/7, तो करते हैं 1 में 7 का 0 कैरी करेंगे, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये 1 पे गया, इसमें बचा 3, फिर से 0 लिया तो ये गया 4 पे 28, फिर 2 बचा, फिर से 0 लिया तो ये गया 2 पर 14, 6 बचा, फिर से 0 लिया तो फिर ये चला जाएगा 8 पर 56, फिर से लेंगे तो ये 4 0, और फिर से ये जाएगा 5 पर 35, 5 बचा, 0 बचा, फिर से इसको करेंगे तो ये 7 पर चला जाएगा। ओ सॉरी, ज़्यादा ही मैसी हो गया। यहाँ पे 7 पे गया और यहाँ देखिए ये 50 था, यहाँ पे 49 आएगा और 1 बचेगा हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास 1 बचा,
इसमें भी 1 बचा, इसमें भी। अब इसमें आगे और लेके हम कर सकते हैं, वापस से हमारे पास वही आ गया, देखो 1 था, 1 से स्टार्ट किया था और 1 ही आ गया। फिर अगर हम 0 लेंगे तो फिर ये वही सारे नंबर्स आएंगे और इसका एंड तो नहीं होने वाला। क्लियर? मीन्स हमने इसमें डिवाइड किया तो भी इसका एंड नहीं होने वाला, इसमें डिवाइड किया तो हाँ, एक संख्या पर जाकर ये रुक गया, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, और ये किया तो इसमें भी हमें नहीं मिलने वाला। अब इन तीनों से 3 चीज़ें बात सामने आती है हमारे। एक तो वो नंबर्स जो हम डिवाइड करते जा रहे हैं और उसमें हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो ही नंबर मिला। एक वो नंबर जो हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स के आगे वो उसका रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, सॉरी ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, ये मतलब, या हम कहें कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब एक हमें नंबर मिला कि 2857, हाँ ये भी एंड नहीं हो रहा है, जैसे जैसे हम देते जा रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर्स जैसे रिपीट हो रहे थे कि 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नंबर्स भी नहीं रिपीट हो रहे और हमारे पास रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा। ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता ही जा रहा है, पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 नंबर्स आए हमारे पास। ऐसे नंबर्स, ध्यान देना जो बात मैं बता रही हूँ उस चीज़ पे, इसमें आगे यही चीज़ बताई गई है कि जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए तो उन नंबर्स को बोलते हैं हम, सॉरी 0 वाला ये था ना जिसमें 0 बच गया था, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं जिनमें 0 नहीं बच रहा और कभी भी 0 नहीं बचेगा, उन्हें बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ना इसमें 0 आएगा ना इसमें 0 आएगा, नॉन, ये भी हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें क्या है कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ऊपर से ये रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे टाइप्स को नंबर को हम ऐसे नंबर्स को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही लेकिन नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अपनी नंबर सिस्टम की वीडियो में बताई हुई हैं, वहाँ भी मैंने अच्छे से बताया है, तो आप एक बार देख लेना। अब इसमें जब ये स्टार्ट हो रहा था तो मैंने फिर से इसमें बता दिया, उसमें भी मैंने अच्छे से बताया है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप एक बार अगर आप लोगों को ये थोड़ा कम समझ आए तो आप उसमें देख लेना, बाकी अगर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ थी। तो ये था इसमें। अब हमारे पास आता है, बुक देखते हैं अपनी क्या पूछा है उसने। हाँ, अब है 6 एग्जाम्पल्स शो दैट, नंबर कोई दे दिया, ये हमारा रेशनल नंबर है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास कोई नंबर दे दिया और उसको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके, तो करते हैं। हमें कोई नंबर दिया है 3.142678, ये नंबर हमें दिया है, इसको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, q जहाँ 0 नहीं है। ओके, अब बताइए इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3142678 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जितने
पॉइंट्स के बाद नंबर्स है उतने हम जीरो नीचे लिख सकते हैं, ये तो सबको आता है खोलना। ऐसे हमने इसको खोल के लिख दिया। तो यही तो हो गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में, नहीं हो गया? ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। कंडीशन क्या है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा क्यू यहाँ जीरो क्या है क्या? नहीं है ना। तो ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7th एग्जाम्पल, और वो बोल रहा है कि शो दैट 0.333, अभी जब हमने वो निकाला था ना, अभी एक एक्सपेंशन किया था, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अभी हमने किया था कि हमने 1/3 को जब डिवाइड किया था तो हमारे पास ये आया था, लेकिन हमें इसे निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर है हमारे पास 0.333 और ये आगे तक जा रहा है। अब एक चीज़ बात सुनो मेरी, जब नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 3 रिपीट हो रहा है बार बार, 3 तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनमें से हम क्या करेंगे कि एक नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर ये बार का साइन लगा देंगे, और ये साइन होता है हमारा रिपीटिंग का साइन। क्लियर? अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे 2 नंबर्स रिपीट होते 373737, तो हम क्या लिखते 0.37 लिख देते और उसके बाद बार लगाते, क्योंकि ये 3 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है ना? 3 रिपीट हो रहा है तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया, 37 रिपीट हो रहा है तो हम 37 लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 371 है, तो 371 रिपीट हो रहा है तो 371 के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर? जो रिपीट हो रहा है, जितना रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम x को मान लेते हैं, मान लेट x इक्वल्स टू 0.33333, ठीक है। ये हमने जनरली मान लिया। क्लियर? अब क्या करते हैं, अब 0, इसमें क्या है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है हमारा। अभी मैंने बताया एक नंबर, जब एक नंबर रिपीट हो रहा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से, और 3 जब रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो हम दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10 इंटू 0.3333। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 पॉइंट है ये 3 के आगे लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों लगेगा? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 3.33 और एक हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। एक पॉइंट हमने आगे सरका दिया और आगे सरकाने के लिए हमने एक 0 नीचे लिख दिया। ये ऐसे लिखा, एक पॉइंट हमने आगे सरका दिया और आगे सरकाने के लिए एक 0 लिख दिया। अगर इस पॉइंट को हम हटा देंगे तो वापस 0.3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में तो 10 से 10 कट गया तो हमारे पास ये आ जाएगा ना। तो वही कर रहे हैं कि 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3.3333 इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं ना। 3 में ये जोड़ेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। और इसको हमने क्या माना है, x, इसको हमने x माना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स। इस नंबर को हम 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 10x हमारे पास क्या था, ये था 3.3333 ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे 3 प्लस एक्स लिख देंगे। सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं, क्या था 10x हमारे पास ये था और
इसकी जगह हमने ये निकाल लिया 3 + x, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब x इधर आएगा तो 9x और इक्वल्स टू 3 और x हमारे पास आ जाएगा 1/3 और यही तो हमें निकालना था। 0.333 की वैल्यू हमें p/q को फॉर्म में लिखनी थी और ये आ गई हमारी p/q की फॉर्म में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल और वो करेंगे आप खुद, मैं बस थोड़ा सा बताने वाली हूँ। सो दैट 1.272727 अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हों, इसमें दिया है 1.272727 और ये आगे रिपीट हो रहे हैं, तो 1.27 लिख लेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि दो नंबर्स 27 रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो बार बार है ना, बार बार रिपीट हो रहे तो ऊपर बार लगा दो। क्लियर। सॉरी। अब क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि जब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक रिपीट हो रहा है तो 10 से, और 3 होंगे तो हम 1000 से करेंगे, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने जीरो लगाएंगे। ठीक है। अब इसको हम अगर वही देखो, यहाँ पे क्या किया था, इसको भी हमें x मानना है। ठीक है। अब यहाँ भी हमने 10x किया था और उसके बाद 10 से यहाँ क्या करेंगे कि 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इसी साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इस साइड और 100 से इस साइड, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये आप करना नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी। ठीक है। मैंने तरीका बता दिया है, करना आपको है। सॉरी। सो दैट 0.235, ये देखो इसमें क्या आ गया 235 और 2, देखो अब इसमें क्या है, इसमें 235 रिपीट नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी। इसमें क्या हो रहा है 35 35 और 35 रिपीट हो रहा है, तो 0.2 तो ऐसे के ऐसा लिखेंगे और 35 के ऊपर हम बार लगाएंगे। ठीक है। 0. अब वही, अब हमें भी यहाँ देखो 100 ही लेना है क्योंकि 2 के ऊपर ही हमारा बार होगा, 35 के ऊपर ही बार होगा, ना कि 235 के। तो वही दोनों साइड हमें, इसको हम 0.235 बार, इसको हम x मानेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्या है, हमारा 10th एग्जाम्पल आता है, फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो एग्जाम्पल क्या पूछा है कि 1/7 कोई नंबर है और 2/7 दो कोई नंबर हमें दे दिए, उन दोनों के बीच का कोई एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है। अब देखो रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दोनों नंबर्स, मान लीजिए r और s कोई दो नंबर है, r एंड s दो कोई नंबर मान लीजिए आपने, तो r और s दो नंबर्स के बीच में हमें कोई रेशनल नंबर निकालना था, तो हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था और 2 से डिवाइड किया था, तब हमने एक बीच का नंबर निकाला था। अगर याद नहीं है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला था। उसमें ये किया था और इसमें मान लीजिए ये r है और ये s है, दो नंबर हैं, कोई भी r एंड s दो नंबर हैं और हम दोनों के बीच इरेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट r s दोनों का हम रूट कर देंगे। क्लियर। यहाँ क्या किया था r + s/2 और यहाँ क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का हम रूट कर देंगे। ठीक है। तो 1/7 इंटू 2/7 और इन दोनों का हम क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2/7 कितना आ जाएगा 49 और ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1/49 और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये बाहर चला जाएगा, 1/7 हमारे पास बाहर आ गया और √2 हमारे अंदर रह गया और 1/7 इंटू √2 की हमारे पास वैल्यू होती है 1.414। ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू कितनी निकालनी है, 7 को आप 1 में 7
का डिवाइड करो। अभी निकाली थी पहले एग्जाम्पल में, निकाली थी साइन हमने, है ना। हाँ देखिए 1/7 की हमने ये वैल्यू निकाली थी और ये हमने निकाली थी 0.142857, उसके आगे आगे है। और ये जो नंबर आया था उसके बाद हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया था और उसके बाद वही से यही रिपीट शुरू हो गया था, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि वापस से यही नंबर से रिपीट हो रहे थे। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.414 से। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना और जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच की नंबर आएगा, ठीक है। तरीका यही है, दो नंबर्स निकालने का मेन चीज़ होती है तरीका सीखना। और तरीका मेथड यही है कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, वो आपका नंबर निकल आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जल्दी से करिए एक्सरसाइज। ये आ गई हमारी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज क्या कह रही है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज़। सो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इन सबको डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन करेंगे आप खुद। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। देखो इसमें पहले में क्या दिया है कि नीचे 100 दे दिया और 36, मतलब 2 से पहले हमें पॉइंट लगाना है, 2 जीरो से पहले, तो ये आ जाएगा 0.36 और यही हमारा क्या आ जाएगा। और इसमें पूछा भी है वाइट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, तो देखो इसमें ये 0.36 हो गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसके आगे इसे डिवाइड नहीं होगा, ज़ीरो इसका रिमाइंडर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि रिपीट नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर अभी मैंने जब आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, इधर देखिए 3 बताए थे मैंने कि जब पूरा वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है तो उसके बाद आ जाएगा रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब फुल पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको ऐसे ही करोगे और फिर लिख के बताओगे कि कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ये काम आपका है, आपको ही करना है। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू इतना, अभी आपने निकाला, सबको पता है ये इतना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब क्या निकालना है कि हमें इन तीनों का जो हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 जितने भी नंबर्स दिए हैं इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल, लेकिन हमें इनको डिवाइड करके नहीं लिखना। जैसे 1/1, 2 को 7 से डिवाइड किया, 3 को 7 से, 4 को 7 से, 5 को 7 से, 6 से, ऐसे हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखना है। और वो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। बिना डिवाइड किए हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, हमें निकालना है 2/7 का। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 1/7, लिख सकते हैं ना। और 2 × 1/7 की हमारे पास वैल्यू दी है 0.14285 ठीक है, दी है हमें। 0.14285 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और जो आएगा वो हमारा ये आएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 3/7 दिया है तो ये इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.14285 मल्टीप्लाई आपको ही करनी है, मैं नहीं करके देने वाली क्योंकि ये काम आपका है। अगर नहीं आता है, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं आता है तो भाई वो भी सिखाना पड़ेगा। लो एक कर ही देती हूँ मैं, फिर कहोगे कि आया नहीं। 2857, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10 और 1 16 और 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5 और 4 2 जा 8, 0 पॉइंट, तो ये आएगा हमारे पास 0.8571
4, ठीक है। इसके बाद तो ऐसे ही हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही 4 से, ऐसे ही 5 से, ऐसे ही 6 से, और ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की, तो वो करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हमने एग्जांपल्स किए थे ना अभी। ये है हमारे पास 0.6 बार, 1 पर बार है, हम इसको x मानेंगे, ठीक है, ओके। अब 1 पर बार है तो फिर 1 पर बार होने की वजह से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे 10 इंटू 0.6, और फिर इसको हम 666 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 के ऊपर बार है। ये आ जाएगा हमारा 6.666 और 10x इक्वल्स टू, इसको हम 6 प्लस में x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 और ये है हमारे पास x, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 6 प्लस x। तो यहाँ से 9x इक्वल्स टू 6 और x आ जाएगा हमारे पास 6/9 और ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। सो ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड में पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4 7 के ऊपर बार है, मतलब 2 के ऊपर हमें, सॉरी ये शायद 7 के ऊपर ही बार है, तो भी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 ऐसे कैसे लिखेंगे, और 7 के ऊपर 777 ये है, तो इसको हम वही 10 से मल्टीप्लाई करके सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ नंबर बदले, बाकी कुछ नहीं बदला, तरीका यही है। और 0.001 इसके तीनों के ऊपर बार है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, होमवर्क है, करना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p बाई q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। सो सबसे पहले तो हम निकालते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 0.99, कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5, 4 एंड 5 ये दिया हुआ है हमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार, ठीक है। अब इसको हम x मान लेंगे, 0.9 बार को हम क्या मान लेंगे, x। अब यही 10x, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.99999 के ऊपर बार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.999, और ये हमारा हो गया 9 प्लस 0.99 और ये हमारा x, 10x आएगा, और ये 9x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 9 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। राइट, ये तो सच में सरप्राइज है। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, मतलब 0.9 बार की वैल्यू 1, और वो कैसे आई वो देखते हैं। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यस, हम तो भाई बिल्कुल सरप्राइज हो गए। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि आंसर है वो क्या सेंस निकालता है, तो देखते हैं आंसर की सेंस क्या है। सो एक्स हमारे पास आया 1। अब ये 1 क्यों आया देखते हैं। इसको हमें लिखना है p बाई क्यू की फॉर्म, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम इसको, p भी 1 हो गया और q भी हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1 का चला गया 1,
इसमें पता है क्या दिया है, इसने 1 को 1 में डिवाइड ना करके इसने क्या किया है कि 10 में जैसे इसने, हाँ इसने 10 से किया है, जैसे 0 1 का 1 में डिवाइड नहीं किया और इसने पहले 0 कैरी किया है, फिर 0 अगर कैरी करेंगे तो 0 के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, और फिर इसको 9 से करेंगे तो 9, फिर 0 कैरी करेंगे तो वो 9 आएगा, फिर 0 कैरी करेंगे तो फिर 9 आएगा, और ये अगर इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा वही आना है 1। ठीक है, तो इसने वही किया है कि इसने 1 से 1 में ना देके, 1 से 1 कैंसिल हो गए, 1 ही आएगा। इसने इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि पहले हम 0 कैरी करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद ये आंसर तो आ गए ना हमारा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। क्लियर। अब हमारे पास है हमारा 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक। कुछ नहीं करना भाई, 1/17 जो हमें दिया है इसमें हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जितने नंबर्स, जितने डिजिट्स इसमें मैक्सिमम, जितने डिजिट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं वो हमें लिखने की, कितने हमें इसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिपीट डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, और डेसिमल एक्सपेंशन के लिए इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि कितने रिपीट हो रहे हैं और कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ करूँ या फिर आगे करूँ, यहाँ करते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको यहाँ से कितने 1 में 17 को करना है। ठीक है, तो हम 17 का डिवाइड करना है हमें, 1 में नहीं जा रहा तो 0.1 उतारा, उसमें भी नहीं जाएगा तो दूसरा उतारेंगे 0.0, और अब ये जाएगा, और अब ये कितने पे जाएगा, 5 पे, है ना। 17 पंजू 85 होते हैं ना, हाँ। तो ये आया हमारे पास 85, और 85 गए तो हमारे पास बचे 15, और 15 में फिर ये नहीं जाएगा, उसके लिए हमें 0 उतारना पड़ेगा। सॉरी, ये कितने पे गया अभी, 5 पे, और ये फिर आएगा 150, और ये जाएगा 17 के पहाड़े में 8 पे, है ना। और 17 80 कितने होते हैं, 136, है ना। तो ये आएगा 136, 10 में से 6 गए, 4 बचे, और 4 में से 3 गए, 1 बचा, और फिर हम 0 लेंगे, उसके बाद फिर से ये 8 पे ही जाएगा, 136, फिर ये बचा 4, फिर हम 0 लेंगे, और फिर ये 2 पे जाएगा 34, और 6 बचा, 0 बचा, फिर ये जाएगा 3 पे 51। ओ, यहाँ पे करती हूँ, 60 आया और हमारा 51 आया। सो 9 बचेंगे, फिर हमारा 0 गया। ये तो भाई पता नहीं कितना लंबा आने वाला है, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा कि कितने पे जाके हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ गया ना, उसके मतलब वहाँ से नंबर फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक रिमाइंडर 1 ना आए हमें इसको निकालते ही जाना है। तो निकालो निकालो निकालो, चलो निकालते हैं। ये है हमारे पास 90, तो अब ये कितने पे जाएगा, 5 पे, 85, फिर बचा 5 0, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा ये 34, 10 में से 4 गए 6,
और 5 में 3 गए 1, ये आएगा फिर 160 और उसके बाद ये जाएगा कितने, मैं लिख तो रही हूँ ना कितने पे गया, हाँ 2 पे गया है। अब ये 160 और 160 ये 9 पे जाएगा और 17 नामा 153, 7 बजे 0 आया और उसके बाद ये कितने पे जाएगा, 17 51 और 17 चौकी, ये हमारा गया 4 पे, 17 चौकी 68, फिर ये 68, फिर हमारा बचा 2 और फिर आया ये 2 हमने फिर से लिया। अब ये जाएगा 1 पे, फिर आया 30, फिर ये 1 पे ही जाएगा। 17, 10 में 7 गया 3 बचा और 2 में गया 1 बचा, फिर हम इसको 0 लेंगे और फिर ये जाएगा कितने पे जाएगा, 17 8 तो इतने, 17 8 136 और 17 7 पे जाएगा ना, हाँ 8 पे तो जाएगा ना, 8 ज़्यादा हो गया। और कितने पे जा रहा है ये, हाँ 7 पे 119, 10 मशीन हो गया 1 और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। सो अब हम फिर से 0 लेंगे। भाई कब आएगा इसका तो आ ही नहीं रहा, पागल हो गई मैं तो डिवाइड करते करते ही। हाँ तो कितने पे जाएगा, 17 5 85 तो और 17 5 85, 17 6 6 पे जाएगा 7 के बाद। ये मेरे बुक ही छोटी पड़ गई 102, फिर आया 80, उसके बाद कितने पे जाएगा, 6 पे चला गया। अब कितने पे जाएगा, 17 4 पे जाएगा ना, 17, ये 6 के बाद मेरी बुक छोटी हो गई, देखो यहाँ लिख रही थी ना मैं, 6 के बाद यहाँ पे जाएगा ये 4 पे और ये आएगा 68, ये 2 बचा और ये 1 और फिर से हमने 0 उतार लिया। मैंने गलत कर दिया क्या ठीक है, एक सेकेंड, तो 120 और फिर 17 7 119 बचा एक रिमाइंडर। डेफिनेटली हमारा एक रिमाइंडर बच गया है, हमने इतना ज़्यादा डिवाइड किया है। उसके बाद हमारा 1 आया है रिमाइंडर। जब 1 आ गया तो मतलब वही से नंबर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही आ गया, तो अब जहाँ से स्टार्ट किया था वही आ गया। इसका मतलब जो ये सारे नंबर्स हैं ये फिर से आएंगे, मतलब ये इतने नंबर्स जो आए ना ये सारे रिपीट होने वाले, और इसमें यही पूछा है कि कितने नंबर्स रिपीट होंगे। तो ये सारे नंबर्स लिख देना और इन पेपर बार लगा दे देना, लिख देना कि इतने नंबर्स रिपीट होंगे। बस भाई कुछ नहीं करता, डिवाइड किया है हमने और कुछ नहीं किया। बस रिमाइंडर जहाँ पे जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वही नंबर आ जाए ना, इसका मतलब उसके बाद आगे से नंबर हमारे वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 6 7 8 9 4 क्वेश्चन बच गए, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने करवाया, आपको बहुत सारा होमवर्क दिया है, उससे पहले आपको ये सब करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें नंबर्स के बारे में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया है। अगर फिर भी समझना है तो मैंने नंबर सिस्टम की मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।